हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसे हिंदी में डीएनए अंगुली छापन भी बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलो बिना कोई देरी करे हम स्टार्ट करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। देखो, वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। देखो, डीएनए में कुछ विशिष्ट प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की पहचान आसानी से कर सकते हैं। देखो, ये डीएनए की आधारशिला एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एलेक्स जेफरीज द्वारा सन 1985 में रखी गई थी तथा इसको डॉक्टर लालजी सिंह व डॉक्टर वीके कश्यप द्वारा इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए। देखो, जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंट है उसे सर्वप्रथम सर एलेक्स जेफरीज के द्वारा 1985 में डेवलप किया गया है, लेकिन जो आपके डॉक्टर लालजी सिंह है व डॉक्टर वीके कश्यप है, इनके द्वारा इस क्षेत्र में लगातार कार्य किए गए। अब आगे देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट की जो विधि है उसमें द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, इस तकनीक में सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। डीएनए सैंपल सामान्यतः रक्त से तैयार किया जाता है। वीर्य, अस्थि मज्जा आदि से भी डीएनए सैंपल तैयार किया जाता है। इस कार्य हेतु डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए, इस विधि में जब हम डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिपेयर करते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है, जिस व्यक्ति जो कि वांछित व्यक्ति यानी कि हमको जिस पर शक है या जिसका डीएनए हमें मैच करना हो, उस व्यक्ति के रक्त का सैंपल लिया जाता है जिसके द्वारा हम डीएनए फिंगरप्रिंट बनाते हैं। रक्त के अतिरिक्त हम उसके वीर्य, उसके नाखून, सिर के बाल या फिर उसकी लार, सलाइवा का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमें डीएनए फिंगरप्रिंट में यूज़ होती है। चलो, प्राप्त डीएनए सैंपल की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। देखिए बच्चों, जो हम डीएनए का जो सैंपल है उसको हम लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस सैंपल को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराते हैं। क्रिया कराने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। जेल से प्राप्त डीएनए को अब नाइट्रोसेलुलर फिल्टर मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस फिल्टर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में रखा जाता है, जिससे फिल्टर पेपर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है। इस डीएनए प्रोब को धोने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा विश्लेषित किया जाता है। देखो, जो हमने डीएनए का सैंपल लिया उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया करा दी, उसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो डीएनए है इसको हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन सेलुलर्स फिल्टर मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित कर देंगे। स्थानांतरित करने के बाद क्या होगा, इस डीएनए को हम क्या करेंगे, 80 डिग्री माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव पे रखने पर क्या होगा, इस जो डीएनए है उसका प्रोब बन जाएगा, एक प्रोब तैयार हो जाएगा। अब इस प्रोब को हम माइक्रोवेव से निकालेंगे, ठंडा करने के बाद इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद क्या होगा, जो ऑटो रेडियोग्राफी रेज होगी उसके द्वारा हम इस डीएनए प्रोब का विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार जेल से प्राप्त डीएनए बैंड को शक के दायरे में आए व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है। यदि दोनों डीएनए फिंगरप्रिंट्स में बैंड्स एक समान होते हैं तो निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह व्यक्ति अपराधी है जिसे शक के दायरे में लिया गया है। इसी प्रकार फिंगरप्रिंट्स में असमानता होती है तो निर्दोष प्रमाणित होता है व्यक्ति। देखो, जो हमने ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा विश्लेषण किया तो हम देखते हैं कि जो डीएनए है उसमें उसके जो बैंड हमें प्राप्त हुए, उस डीएनए बैंड्स को क्या करेंगे, जो शक के दायरे में हमारा व्यक्ति है जिसको हमने लिया है उसके बैंड से मैच करेंगे। यदि दोनों ही बैंड समान रहे यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर समान रहा, दोनों की संरचना, कैरेक्टर्स, गुण जो भी हैं वो सभी समान रहे तो क्या होगा, वो व्यक्ति को हम अपराधी मानेंगे जो शक के दायरे में है। और यदि दोनों के ही बैंड्स, कैरेक्टर्स या संरचनाएं अलग अलग होती हैं तो हम उसको शक के दायरे में नहीं ले सकते। इस तकनीक का उपयोग संतान की बायोलॉजिकल माता पिता के निर्धारण में होता है। देखो, कभी कभी परिवार में यह समस्या हो जाती है कि एक स्त्री किसी आमुक व्यक्ति को अपने बच्चे का पिता मानती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि माँ के गर्भ में पल रहे जो बच्चा है उसका डीएनए उस व्यक्ति से मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच होता है तो वह उसका पिता साबित होता है और यदि मैच नहीं होता है तो वह व्यक्ति निर्दोष रहता है अतः वह महिला झूठ होगी।
चलो आगे हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। देखो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है यह फोरेंसिक प्रयोगशाला कानूनी समस्या के समाधान में तथा अपराधियों की पहचान में अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद ल्यूकेमिया आदि रोगों से ग्रसित रोगी की पहचान तथा उपचार कर सकते हैं। देखो जो डीएनए फिंगरप्रिंट है इसके द्वारा हम अपराधियों को भी पहचान सकते हैं, यानी कि अगर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हमें या किसी के नेल्स बाल या किसी का ब्लड मिल गया तो हम उस सैंपल के द्वारा किसी आसानी से उस व्यक्ति के डीएनए की विशेषता के आधार पर उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं कि यह किसके डीएनए हो सकता है। उस तरह अपराधियों की पहचान आसानी से की जा सकती है। ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों का उपचार किया जा सकता है तथा उसको पहचान करके खत्म किया जा सकता है। कभी कभी परिवार में पितृत्व की समस्या खड़ी होती है। महिला कहती है कि आमुक्त व्यक्ति उसके बच्चे का पिता है। ऐसी स्थिति में भी डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से हम यह पता कर सकते हैं कि वह व्यक्ति उस महिला के बच्चे का पिता है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।